हेलो स्टूडेंट्स, EMW चैप्टर में टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब है कि इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करंट जो है ना, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है सर्किट में। ऐसे आपको पता है कि टोटल जो करंट होगा IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होगा। क्लियर? तो आपको लगता होगा कि यहाँ तो करंट का एडिशन हुआ है सर्किट में भाई, लेकिन कौन करंट कहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा उसको हम समझाते हैं। तो देखो, दिस सम है ना, IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी हैज द सेम वैल्यू along the entire path। अब इंटायर पाथ के along सेम वैल्यू होगा इसका, तो उसको मेंशन किए हैं बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कैपेसिटर। यानी सर्किट में कैपेसिटर के आउटसाइड है ना और कैपेसिटर के इनसाइड सम का वैल्यू, जो करंट्स का सम है ना, बात समझ गए, उनका वैल्यू जो होगा सेम होगा। अब देखो मेन सेंटेंस यहां पर समझो, इंडिविजुअली। अब देखो इंडिविजुअली मतलब अलग अलग दोनों करंट्स को समझना है। The two currents are discontinuous, यानी ये दोनों करंट्स जो है इंटायर पाथ में कंटिन्यूअस नहीं है यार, इसी को तो समझना है। तो देखो अब यहां मेंशन किए आउटसाइड द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के आउटसाइड में, ठीक है, ओनली IC इज इक्वल टू I। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के आउटसाइड में वायर में केवल है ना कंडक्शन करंट ही अवेलेबल है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि IC जो कंडक्शन करंट है वह I के इक्वल है। क्लियर हो गया? यानी टोटल करंट यहां कंडक्शन करंट है और ID इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। While inside the capacitor, बट कैपेसिटर के इनसाइड में क्या होगा, ID करंट एग्जिस्ट करता है जो I के इक्वल हुआ। बात समझ गए? एंड IC इज इक्वल टू 0 और कैपेसिटर के इनसाइड में कंडक्शन करंट 0 है। बट इन जनरल मीडियम जो है IC एंड ID बोथ आर प्रेजेंट, यानी जनरल मीडियम में जो है बोथ आर प्रेजेंट। और एक सेंटेंस और समझ लीजिए, जो कंडक्टिंग मीडियम होगा उसमें IC का वैल्यू ID से ज्यादा होगा, और जो कह सकते हैं इंसुलेटिंग मीडियम होगा उसमें ID का वैल्यू IC से ज्यादा होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? यहाँ जो सम दिखाई दे रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, समझ गए? तो चलो इसको स्टडी करो। थैंक यू।